नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने हिंदी भाषा और साहित्य यूट्यूब चैनल में मैं विशाल कुमार पुनः हाजिर हूँ धर्मवीर भारती जी की एक और कविता लेकर, जिसका शीर्षक है बुआई का गीत। हमने अभी तक भारती जी की जितनी भी कविताएं पढ़ी हैं, उन सब कविताओं से अलग रंग इस कविता में देखने को मिलेगा। जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है कि बुआई यानी जो बीजों के बोने का काल होता है, और उस समय किसान जब बीज बोता है तब किसान मन का क्या गीत होता है, क्या भावनाएं होती हैं, वह इस कविता के माध्यम से भारती जी ने प्रस्तुत की हैं। तो आइए कविता का भावार्थ जानते हैं। गोरी गोरी सौंधी धरती कारे कारे बीज। गोरी गोरी सुंदर, सौंधी महकती हुई, कारे कारे बीज काले काले रंग के बीज। किसान अपने खेतों को बुआई के लिए तैयार कर रहा है। उसने खेतों की जुताई कर ली है और खेतों की जुताई करने के बाद धरती निखर कर बिल्कुल गोरी गोरी और सुंदर दिखाई दे रही है। सौंधी, जब धरती की जुताई कर दी जाती है तो उसमें से बड़ी ही मधुर सुगंध निकलती है, इसलिए उसको सौंधी भी कहा गया है कि जुताई करने के बाद सुंदर और सुगंधित धरती में किसान काले काले बीज बोने के लिए तैयार है। कहने का भाव यह है कि जुताई के बाद धरती बीज बोने के लिए सर्वथा तैयार है। बदरा पानी दे। बदरा वर्षा या बादलों को कहा गया है कि हे बादलों, अब तुम पानी बरसाओ। हमने जुताई करके धरती या मिट्टी या खेत तो तैयार कर दिए हैं, लेकिन अब इस धरती में बीजों का अंकुरण तभी होगा जब तुम पानी बरसाओगे, और तभी एक अच्छी फसल हमें प्राप्त होगी जब तुम हमें पानी प्रदान करोगे। यह बात इस ओर संकेत करती है कि किसान के जीवन में बादलों का कितना अधिक महत्व है। जब बादल बारिश करते हैं तभी उसके बीज बोने का कार्य पूरा हो सकता है, उसके बिना उसका बीज बोने का कार्य अपूर्ण ही रहता है। क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत। जिन क्यारियों में किसानों ने बीज बोना है, जिन क्यारियों में बीज बोए जाएंगे, जिनको जोत दिया गया है, प्रत्येक वह क्यारी मधुर संगीत उत्पन्न कर रही है और उस मधुर आवाज में पुकार रही है। किसको पुकार रही है? बादलों को। और प्रत्येक क्यारी बादल से यही पुकार कर रही है कि अब बादल पानी बरसाओ, ताकि उनमें जब बीज बोए जाएंगे तो वे बीज अंकुरित होकर लहलहा उठेंगे। इसी को प्रत्येक क्यारी का संगीत कहा गया है। बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या चीज़। और जो ऊपर वाली पंक्ति है क्यारियों में संगीत उत्पन्न होने की, उसका दूसरा अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि वे क्यारियाँ, उन क्यारियों में काम करने वाले किसान पुरुष और किसान स्त्री, इन दोनों के ही मधुर वाणी से संगीतमय हो गई हैं, क्योंकि किसान उस समय क्यारियों में काम कर रहे हैं। और यह भी है कि किसान या जो किसान स्त्री हैं वे गुनगुनाते भी होंगे कार्य करते हुए। इस भांति भी इस बात को देखा जा सकता है कि उसी कारण वे क्यारियाँ भी संगीतमय हो गई थी। और दूसरा कारण ये बताया था कि वे क्यारियाँ ही बादलों को पुकार रही हैं वर्षा करने के लिए।
इसके बाद किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं और वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब की बार इस फसल में तुम अपनी क्यारियों में, अपने खेत में, अपनी ज़मीन में कौन से बीज बोओगे, कौन सी फसल बोओगे। जो दूसरी पंक्ति है उसमें किसान कार्य करते हुए आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि इस बार तुम अपने खेत में, अपनी ज़मीन में कौन सा बीज बोओगे, कौन सी फसल उगाओगे। बदरा पानी दे, और फिर से सभी क्यारियाँ भी, किसान भी बादलों से गुहार लगाते हैं कि हे बादल पानी बरसाओ, ताकि हमारी ज़मीन में, हमारे खेत में ये बीज अंकुरित होकर फसल का रूप धारण कर सकें। मैं बोऊंगा वीर बहुटी इंद्रधनुष सतरंग। वीर बहुटी पत्नी के लिए प्रयोग किया है, बहू के लिए प्रयोग किया है। तो जो किसान है, कोई किसान अपनी ही पत्नी से कहता है, अपनी स्त्री से कहता है कि मैं सतरंगी इंद्रधनुष अपनी जमीन में, अपने खेत में बोऊंगा। सतरंगी इंद्रधनुष का अर्थ यहाँ हम जीवन के विविध रंगों से ले सकते हैं। जीवन में जब खुशियाँ आती हैं तो उस प्रतीक के रूप में यही कहा जाता है कि जीवन रंगीन हो गया है। जिस प्रकार से इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार से विविध खुशियों से युक्त जीवन को बनाने के लिए मैं अपने खेत में फसल बोऊंगा। अर्थात जब वह फसल आएगी, फसल भरपूर होगी और उस फसल को बेचकर उससे जो आय होगी, उससे जीवन में अनेक रंग भर जाएंगे। उन्हें ही इंद्रधनुषी सतरंग कहा गया है। नए सितारे, नई पीढ़ियां, नए धान का रंग। नए सितारे, जिस तरह की चमक सितारों में होती है, वैसी ही चमक, खुशहाली मैं भी अपने भविष्य के लिए आज इस खेत में बोऊंगा। नई पीढ़ियां, नई पीढ़ियां यहाँ भविष्य की तरफ ही संकेत है कि जो मेरी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए खुशहाली मैं इस खेत में बोऊंगा। नए धान का रंग। धान का रंग सुनहरा होता है। जो नई धान होती है, उसके सुनहरे रंग के समान मैं अपने भविष्य में भी सुनहरापन लाऊंगा। अर्थात मैं भी अपने भविष्य को सुनहरा बनाऊंगा, अर्थात समृद्ध बनाऊंगा। इस कवि के भाव से हमारा तात्पर्य यह है कि किसान का जीवन खेती से ही जुड़ा है। किसान का जीवन उसकी अच्छी फसल होने पर ही निर्भर करता है। यदि उसकी फसल अच्छी होती है, तभी उसका जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। जीवन की जो खुशियां हैं, छोटी छोटी जो खुशियां हैं, उन खुशियों को तभी किसान प्राप्त कर सकता है जब वह अपने खेत में अच्छी फसल लहलहाती हुई देखे। तो सितारे, पीढ़ियाँ या धान का सुनहरा रंग या इंद्रधनुषी रंग, ये सब इसी बात का प्रतीक हैं कि किसान के जीवन में इंद्र धनुष के 7 रंगों के समान विविधता या विविध खुशियाँ, साथ ही सितारों की चमक के समान उज्जवल भविष्य और नई पीढ़ियों का, उसके बाल बच्चों का भविष्य और नए धान के रंग के समान सुनहरा भविष्य, इसी फसल पर आधारित है। और इसीलिए इन सब को ही वो फसल के रूप में आज अपने खेत में बो रहा है। बदरा पानी दे, और इस सब के लिए वह
बादलों से प्रार्थना करता है, उनको पुकारता है कि तुम हमें पानी प्रदान करो ताकि हमारी फसल भरपूर हो सके। हम बोएंगे हरी चुनरियाँ, कजरी, मेहंदी। पहले तो किसान अपनी पत्नी से कह रहा है, अब किसान पत्नियाँ भी यह बता रही हैं कि हम अपने खेतों में क्या बोएंगे, क्योंकि वह भी खेत में काम करने में उस किसान पुरुष की बराबर की भागीदार है। तो वह भी कहती है कि हम अपने खेत में हरी चुनरियाँ जो कि हमें ओढ़नी हैं, कजरी यानी कि काजल, और मेहंदी, हाथों पर रचाई जाने वाली मेहंदी, ये सब बोएंगे। राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज, कि हम अपने खेतों में राखी के धागे, सूत के जो बने हुए राखी के धागे होते हैं जो रक्षाबंधन पर बांधे जाते हैं, वे धागे बोएंगे। और जो सावन की पहली तीज आती है, उस तीज की खुशहाली भी हम अपने खेत में बोएंगे। कहने का भाव यह है कि किसान स्त्रियां आज अपने खेत में बीज इसलिए बो रही हैं ताकि अच्छी फसल हो, और उस अच्छी फसल से ही वे अपने लिए चुनरियाँ भी ला सकती हैं, हरी चुनरियाँ ला सकती हैं। उसके अतिरिक्त काजल और मेहंदी, ये सभी अच्छी फसल होने के बाद ही प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जो फसल अच्छी हो गई तो जो सूत काट कर वे धागे बनाएंगी, उन धागों का प्रयोग करके वे रक्षाबंधन का पर्व भी मनाएंगी। साथ ही जो सावन की पहली तीज आती है, उस तीज पर भी वे खुशियां मना सकती हैं। तो कहने का भाव यह है कि किसान स्त्रियां अपने जो पर्व हैं, उल्लास हैं, खुशियां हैं, उन्हीं को आज फसल के रूप में बो रही हैं। और वे ये सभी पर्व वे चुनरियाँ भी तभी ओढ़ पाएंगी या काजल और मेहंदी भी तभी प्रयोग कर पाएंगी, अपनी आँखों में काजल तभी लगा पाएंगी, अपने हाथों में मेहंदी तभी रचा पाएंगी, और रक्षाबंधन का पर्व भी तभी मना पाएंगी और तीज भी तभी मना पाएंगी जब उनकी फसल अच्छी हो जाएगी। तो वे सब इस भविष्य की इन खुशियों को आज अपने खेत में बो रही हैं। बदरा पानी दे, और इसलिए वे बादलों से पुकार करती हैं कि हे बादलों, आप हमें पानी दो ताकि हमारे जो भविष्य की खुशियां हैं, ये इन खुशियों की फसल लहलहा सके और हम भी अपने पर्व मना सकें, जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद उठा सकें। तो यह थी डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कविता बुआई का गीत। आशा है आप सभी को समझ आ गई होगी। धन्यवाद।